डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। नाथ नगरी बरेली में निकाय चुनाव को लेकर हमारी टीम लगातार वार्ड दर वार्ड पहुंच रही है। ग्राउंड जीरो पर यहां क्या माहौल है, स्थानीय लोगों के क्या मुद्दे हैं और कहां से कौन सा उम्मीदवार ताल ठोक रहा है, किसका पलड़ा भारी है या फिर कौन कमजोर है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है किला छावनी। वार्ड नंबर 47 जिसका नाम किला छावनी है। यहाँ सपा और भाजपा से टिकट चाहने वालों की लाइन दिखी, उनसे भी बात की, साथ ही स्थानीय लोगों से भी वार्ड का माहौल जानने की कोशिश की गई। सपा से टिकट की दावेदारी कर रहे सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव गजनफर अली खान बताते हैं, उन्होंने वार्ड 47 से पार्षद के टिकट के लिए पार्टी में आवेदन किया है और वार्ड में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना ही उनका लक्ष्य होगा। मैं समाजवादी पार्टी का पिछले 12 साल से सदस्य हूं, सक्रिय सदस्य हूं और मौजूदा समय में मैं निवर्तमान प्रदेश सचिव हूं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी से। और मैंने समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता की हैसियत से आवेदन कर रखा है। अखिलेश यादव जी अगर मुझ पर भरोसा जताते हैं और पार्टी से टिकट देते हैं तो मैं ज़रूर अपने वार्ड को च्यवन करने का काम करूँगा। आपके क्या मुद्दे रहेंगे विकास कार्य के लिए, आपने क्या सोचा उसके? अभी हम लोगों ने 2 साल पहले कोरोना काल देखा था। एक बहुत ही भयानक तस्वीर देश के अंदर देखने को मिली थी। हमारा वार्ड में ज़रूर सत्ता के सभासद थे, लेकिन जो सत्ता का सुख दे सकते थे, जो सुविधाएं दे सकते थे, उस तरीके से हमारा वार्ड इन सभी चीज़ों से बहुत दूर रहा, पिछड़ा रहा। और हम लोग देखते रहे हैं कि हमारा वार्ड जो है एक नदी किनारे बसा हुआ है। जब जब बरसात आती है नालियों की दिक्कत रहती है, जगह जगह पानी भर जाता है। इन सारी समस्याओं को दूर करने का मेरा सबसे पहले ही मेरी जो बोर्ड की बैठक होगी उसमें दूर कराने का प्रयास करूँगा। और जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उन सब का सौंदर्यीकरण कराने का काम करूँगा। और सबसे अहम मुद्दा मेरे लिए ये रहेगा, मेरे पूरे 5 साल के कार्यकाल में हमारे वार्ड के अंदर एक भी स्कूल नहीं है, सरकारी विद्यालय नहीं है, जिससे हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे बहन बेटियाँ शिक्षा से बहुत दूर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर रहता है। एक पिछड़ा क्षेत्र होने की वजह से भ्रष्टाचारियों पर पूरी तरीके से ख़त्म करने का मेरा काम करूंगा। और स्ट्रीट लाइट की जो समस्याएं आप देखते रहे हैं, जगह जगह पुलियाँ टूटी रहती हैं, इन सब चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने का काम करूंगा। यही मेरा लगभग अहम मुद्दा रहेगा चुनाव। सपा से ही टिकट मांग रहे साकिर खान का कहना है कि जनता उनके साथ है, वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार निर्दलीय लड़कर दूसरे स्थान पर रहे, इस बार उम्मीद है जनता उनके सिर पर ताज पहनाएगी। क्या जो भी विकास रह गया है, जो कराया हमारे मेंबर साहब थे नथुलाल राठौर जी, जो उन्होंने करा दिया विकास वो तो हो गया। उसके बाद जो भी हम विकास जो रह गया क्षेत्र में हमारे कराने के लिए, वो विकास हम कराएंगे। हम सब लोग मिलके, पूरी जनता हमारे साथ है। हमने आवेदन भी कर रखा है समाजवादी पार्टी से। उस बार भी हम चुनाव लड़े थे, 2nd नंबर पे आए थे। ठीक है, बिल्कुल। बाकी जो रह गया, बाकी जो भी हमारा करने का होगा, हम सब दिलो जान से करेंगे इस चीज़ के लिए, बहुत अच्छे से करके, ताकि हमारे किसी वार्ड के क्षेत्र को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। वार्ड 47 से भाजपा के दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। भाजपा से सिंबल मांगने वाले राम अवतार राठौर अपनी प्राथमिकता बताते हैं। यदि वो पार्टी के टिकट पर जीत हासिल करते हैं तो वार्ड में पानी बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करवाएंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो सांसद व विधायक निधि से भी वार्ड में विकास करवाया जाएगा। मुद्दे विकास है, नाली है, रोड है। भाई निगम का क्या काम होता है, खंभों पे लाइटें हैं, जो भी निगम का विकास है वो सब कराने की कोशिश करेंगे। माननीय विधायक जी के कोटे से जो हो सकता है उसमें सहयोग लेने की कोशिश करेंगे। माननीय श्री सांसद जी के कोटे से जो होता है उनसे सहयोग लेने की बात करेंगे। जो भी मिल सकता है वो तरीके से काम करा के, और जो काम पिछले पार्षद के दौरान रह गए हैं वो भी पूरा कराने का काम करेंगे। हमारी एक 10वां स्थल है, उसमें लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसको भी मैंने अभी थोड़े दिनों पहले नगर निगम से खाली कराया है। उसमें अब भी थोड़ा कब्जा रह गया है, उसको भी बनवाने की कोशिश करूँगा। उसमें 28 लाख रुपये करीब मंजूर हो गया है, टेंडर उसका पास नहीं हुआ है, उसमें भी काम करने की करूँगा। ये जितना मुझसे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। और आपके क्षेत्र में एक स्कूल नहीं है, उसके लिए क्या विचार रहेगा? स्कूल भी बनवाने की, स्कूल की जगह जहाँ भी निगम की होगी वहाँ देख के स्कूल भी बनवाने की कोशिश करेंगे। वहीं भाजपा से ही सिंबल मांगने वाले अमन गुप्ता का कहना है, वार्ड में चुनाव जीतने के बाद निवर्तमान
पार्षद द्वारा छोड़े गए अधूरे काम को पूरा करवाएंगे। साथ ही मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मुद्दे ये हैं कि जो बचा हुआ जो काम रह गया है उसको हमें पूरा कराना। लगभग पिछले जो पार्षद जीते उन्होंने 70% काम कराया है, 30% जो बचा हुआ वो पूरा कराना। कुछ सड़कें जो रह गई हैं उनके कार्यकाल में भी नहीं पड़ी हैं, उनको मुझे डलवाना है। कुछ लाइटें हैं और भी साफ़ सफाई की कंप्लेंट आती रहती है यहाँ पे, उसको भी सही से देख के उसको पूरा कराना है। बात करें यहाँ के मतदाताओं की तो उनका मानना है कि जो उनकी परेशानियों को समझकर उनको दूर करने का प्रयास करेगा वो उसे ही चुनेंगे। यहाँ रहने वाले फिरोज ने बताया कि हम ऐसा पार्षद चाहते हैं जो वार्ड के विकास पर ध्यान दे। पार्षद के लिए मैं यही चाहता हूँ कि वार्ड में हमारे सुंदरीकरण हो, जो वार्ड में हमारे परेशानियाँ हैं, जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं वार्ड के लिए, वो दूर करने वाला हो। इस तरीके का कोई पार्षद आना होना चाहिए। उसके लिए हम लोग जी जान से उसको लाने की कोशिश करेंगे, उसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी समस्याओं को उठाए, वो हमारी परेशानियों को उठाए और सुंदरीकरण हो। सड़कें हैं, नालियाँ हैं, स्ट्रीट लाइट है, तमाम ऐसी परेशानियाँ जिसकी वजह से हम लोगों को दिक्कत होती है, यही हम लोग चाहते हैं। यहीं के निवासी शिवम गंगवार निर्वर्तमान पार्षद के कार्यों से काफी हद तक संतुष्ट दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि निर्वर्तमान पार्षद ने अपने कार्यकाल में 70% विकास कार्य करवा दिए हैं। पिछले 5 सालों में नथुलाल जी पार्षद हमारे किला छावनी के थे और उनका 70% उनने विकास कराया है, 30% रह गया है। कुछ ऐसे जैसे लाइटों का कार्य रह गया है, सड़क कुछ रह गई हैं, थोड़ा कारोबार इधर उधर है, जो क्षेत्र की जनता के कार्य कुछ ऐसे रह गए हैं जो नहीं हो पाए अभी तक, वो आगे इस चुनाव में हम लोग कराने का पूरा प्रयास करेंगे। भारतीय चुनाव में आप क्या अपेक्षा करते हैं? हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो कार्य रह गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताएंगे और वो सारे कार्य कराएंगे जल्द से जल्द। फिलहाल सभी पार्टियों में टिकट की दावेदारी का दौर चल रहा है। कौन सी पार्टी किस पर भरोसा जताएगी और कौन किला छावनी का किला फतेह करेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से वैभव शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।